वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल योगेंद्र क्लासेस। योगेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में और आप लोगों को बताया था कि क्वांटम नंबर क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। उसी के क्रम में हम आज आगे चलेंगे। उसी से रिलेटेड हम सॉल्वेशंस आप लोगों को देंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ हो तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कैसे प्रूव कर पाएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान कैसे प्रूव कर पाएंगे और स्पिन क्वांटम संख्याओं को हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। एक एग्जांपल बेस में आप लोग को दे रहे हैं। इसमें मैंने दिखाया कि इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन प्रूव L, M एंड S वैल्यू। यदि n की डिजिट 2 दी हुई है तो L डिजिट प्रूव करनी है और m को प्रूव करना है और s को प्रूव करना है। कहने का मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे दिखाना है। हमने दे दिया है n इज इक्वल टू 2। अब हम l को शो करेंगे तो हम लोग को एक फार्मूला कल हमने पढ़ा था और उस फार्मूला में मैंने दिया था कि l की डिजिट यदि देनी होगी तो हम लोग यूज़ करेंगे 0 to n-1 और 0 to n-1 रख के मैं l का डिजिट सॉल्व कर लूँगा। तो अब इसमें रखता हूँ, इसकी वैल्यू रखूँगा 0 to 2-1। कहने का मतलब 0 to 2-1 आ जाएगा 0 to 1। 0 to 1 डिजिट के बीच में दो संख्याएं आएंगी। पहली संख्या होगी हमारी 0 और दूसरी डिजिट होगी 1। ये दो मान आएंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या की, एक 0 आएगा और दूसरा 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में केवल दो ही संख्याएं होती हैं। और नेक्स्ट मुझे m का मान प्रूव करना है। तो m के लिए मैंने एक फार्मूला यूज़ किया था, आप लोग को पता होगा, -l to 0 2 + l, यानी कि -l से 0, 0 से +l। इसमें यदि 0 को रखा जाएगा तो वैल्यू 0 है, इसलिए 0 को 0 ही, सो m की डिजिट आ जाएगी 0। लेकिन 1 के लिए इसमें रखेंगे तो इसके 3 मान आएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। पहली वैल्यू हो जाएगी -1, दूसरी हो जाएगी 0 और तीसरी वैल्यू हो जाएगी +1। क्योंकि l की डिजिट हमको 1 मिली है तो 1 रखेंगे तो -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 हो जाएगा। सो मुझे 3 वैल्यू मिल गई है, -1, 0 और +1। अब नंबर आता है स्पिन क्वांटम संख्या का। तो मैंने बोला था कि सभी स्पिन क्वांटम संख्याओं के मान +½ और -½ होते हैं और उसी क्रम में इसको रख देना है। जैसे इसके भी दो डिजिट्स हो जाएंगे, पहला हो जाएगा +½ और दूसरा हो जाएगा -½ इसके भी दो डिजिट +½ -½ इसकी भी दो वैल्यू हो जाएगी, +½ हो जाएगी और -½ हो जाएगी। इसकी भी दो डिजिट्स +½ एंड -½ कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यदि पता करना हो तो इसी को हम काउंट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 के केस में प्रेजेंट होंगे। सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, काउंट किया था, 2 4 इज 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है क्वांटम डिजिट का। टाइप नंबर फर्स्ट, इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन प्रूव l, m एंड s वैल्यू। यानी कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी हुई हो तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर प्रूव करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। और इस मेथड में फार्मूला वही रहेगा जो कल के टॉपिक में हुआ था, यानी कि l की वैल्यू प्रूव करने के लिए l इज इक्वल टू 0 to n-1 रखेंगे
तो 0 2 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 डिजिट मिलेगी 0 और 1। सेकेंड में यम के केस में चलेंगे तो यम में वही फार्मूला, 0 के लिए यम की वैल्यू 0 और 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ और माइनस हाफ। फिर 1 पे चलेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 3 डिजिट्स मिलेंगी, पहला होगा -1, दूसरा होगा 0 और तीसरा होगा +1। और सभी के टोटल्स स्पिन क्वांटम नंबर जो आएंगे वो प्लस हाफ और माइनस हाफ आएंगे। टोटल स्टेप वाइज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 3 देन प्रूव यल यम एंड यस वैल्यू। जैसा हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में किया था उसी के टर्म्स में आगे चलते हैं। यदि n बराबर 3 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 3 दी हो तो द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सो n इज इक्वल टू 3, अब पुराने वाले फार्मूले पे ही रख के हम लोग निकालेंगे। यल की वैल्यू निकालने के लिए 0 to n-1 करेंगे तो 0 to n-1 के टर्म्स में मुझे मिल जाएगा 0 to 3-1 करेंगे तो आएगा 0 to 2, यानी कि 0 से 2 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं उसको हम यल में राइट कर देंगे। तो हमारी आ जाएंगी, पहला हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 1 और तीसरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। ये 3 डिजिट मुझे मिल जाएंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में। अब नंबर आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या का, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके मान का निर्धारण हम लोग -L to 0 2 + L के केस में करेंगे। सो यम की वैल्यू वही रह जाएगी 0, यानी कि 0 माइनस प्लस, सो आएगा 0। 1 के लिए आपके हो जाएंगे 3 डिजिट्स, पहला हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा 0 और तीसरा हो जाएगा +1। 2 के लिए वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, पहला -2, -1, 0, +1 और नेक्स्ट होगा हमारा +2। इस प्रकार 3 to 5 वैल्यू मुझे मिल जाएगी मैग्नेटिक क्वांटम संख्याओं की। और स्पिन क्वांटम संख्याओं के लिए हम लोग को पता है प्लस माइनस हाफ होता है, या तो हम लोग प्लस माइनस हाफ को अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या तो इनको एक साथ हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं +-1/2। लेकिन काउंट करते समय याद रहे प्लस वाले को 1 टाइम और माइनस वाले को भी 1 टाइम। कहने का मतलब ये प्लस माइनस हाफ हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 1 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी हो जाएगा +-1/2, इसमें भी हो जाएगा +-1/2। सेम केस। कुल मिला के सभी के चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के लिए स्पिन क्वांटम संख्याओं का मान +-1/2, +-1/2, +-1/2। अब काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 2, क्योंकि प्लस और माइनस हाफ है इसलिए 9 × 2 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 एग्जाम्पल आज के टॉपिक नंबर 2 के लिए थे। अब टॉपिक 3 में हम आप लोग को दूसरे टाइप का क्वांटम नंबर निकालना प्रूव करवाएंगे हम। तो इसी के साथ थैंक यू।